अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। चले बड़े दिन हो गए थे क्रिप्टो को एनालाइज नहीं किया था, तो आज आप लोगों के पेयर्स जो आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, लेट्स एनालाइज देम स्टार्टिंग द BTC, इथेरियम, सोल एंड XRP फर्स्ट। सो वी आर ऑन BTC ऑलरेडी। अच्छा, मैं इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से इसको जो है एनालाइज करना चाहूँगा, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 12 मंथ कि 12 महीने पे कैसा लग रहा है। 12 महीने पे बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, हमें नहीं। ठीक है, अच्छा जी। तो अगर आप देखो, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुआ है, ये नहीं हुआ आज तक, और ये अब होने जा रहा है। तो अगर हम सिर्फ इसको देखें, इस जोन को, तो दिस जोन इटसेल्फ इज एट 46,000, नो या 46,200, ये 46,200 का जोन है। ठीक है, तो मार्केट को ये तो टेस्ट करना चाहिए, और मेरे हिसाब से इस गैप को एक्चुअल में टेस्ट करना चाहिए मार्केट को, जो कि है 42,300 के ऊपर। अच्छा, अब एक डायरेक्ट जंप करते हैं 3 मंथ के ऊपर। तो 3 मंथ के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त ना पैटर्न नज़र आ रहा है। मार्केट हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज बनाती भी जा रही है। ये मार्केट का लास्ट हायर हाइज था, अब इसका पुल बैक चाहिए। अगर आप 3 मंथ में BTC के चार्ट को देखो, तो आज तक मार्केट ने बेरिश ट्रेंड स्टार्ट ही नहीं किया है। ठीक है, तो चलो एक हम ट्रेंड लाइन प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ से नहीं करते हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड एरिया, दिस इज़ अ गुड एरिया। ठीक है, तो ये एक मार्केट का ट्रेंड था, मार्केट इस पे चल रही थी, और मार्केट अब जाके ऊपर रुकी है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखना शुरू करते हैं कि मार्केट ने ये यहाँ पे अपनी, बल्कि मंथली पे करते हैं, छोड़ो इसको, हम इसे मंथली पे थोड़ा सा प्लान करते हैं। अच्छा देखो, जो बड़ी प्लानिंग होती है वो किस तरह होती है, वो आज आपको थोड़ा सीखने को मिल जाएगा। मैं किस तरह देखता हूँ मार्केट को, कि मार्केट ने एक ये लैग अप करी, ठीक है, एक ये अब मार्केट ये लाइन होल्ड कर रही है। मेरे लिए कुछ ऐसा रहता है, मैं मार्केट को कुछ ऐसे करके देखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कि मार्केट ने क्या करा, क्या हुआ। ठीक है, मार्केट ने ये एरिया सपोर्ट में कन्वर्ट करा, फिर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करा। ठीक है, अब मार्केट के पास एक चांस ये है कि मार्केट के पास ये जो डबल है, मार्केट ने इसको भी देखो अब सपोर्ट में कन्वर्ट कर रही है। सो दिस इज़ व्हाट आई यूजली सॉ व्हेन मैं करने लगता हूँ जब मंथली एनालिसिस या फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। सो दिस इज़ अ वेरी गुड जोन इन इट सेल्फ। ठीक है, देखो ये मार्केट का अप ट्रेंड है, और ये मार्केट की एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आप इसे कह सकते हो है। मार्केट उसको टेस्ट कर रही है, और साथ में एक एंगल्ड सपोर्ट को भी मार्केट टेस्ट कर रही है। तो दिस जोन इटसेल्फ इज़ वेरी गुड। अगर मैं मंथली पे देखूँ, तो अगर तो ये ब्रेक करता है तो हम इसको ऐसे देखेंगे। ठीक है, अच्छा, जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे, जो थीसिस हमने बिल्ड किया था कि 3 मंथ के ऊपर, कि यार अगर ये वाला एरिया तोड़ दें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, इससे नीचे क्लोजिंग दे दे तो हमारे लिए बड़ा मज़ा हो जाएगा। बट देखो, अभी भी मार्केट ने ऐसा सच कुछ नहीं किया है जिसे हम बोलेंगे मार्केट बुलिश हो गई है। ठीक है, मेरे पास अभी भी जो स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये वाली जगह जो है, ये इटसेल्फ इसके लिए पूरी रेजिस्टेंस है। तो मार्केट कैन डू दिस एंड दिस। ठीक है, मार्केट को नीचे जाने के लिए बस फाइनल पुश चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो फिलहाल देखो तो BTC एक बहुत अच्छी सपोर्ट पे नज़र आ रहा है। ठीक है, और अगर हम वैसे देखें इसको कि मार्केट ने जो ऊपर से चलना शुरू किया था, मार्केट को जहाँ रुकना चाहिए था, मार्केट उसी जो स्ट्रैटेजी है हमारी उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट पे रुकी हुई 3 मंथ के। तो नाउ अगर मार्केट को ऊपर जाना है, देखो, तो अगर मैं 2 टाइम फ्रेम नीचे भी आऊँ 3 मंथ से, तो ये वाला एक एरिया बनता है जो मार्केट को ब्रेक करना चाहिए। और जो हमने अभी खुद भी देखा कि यार ये एक बड़ी अच्छी रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे इस एरिया में ये वाला जो है पार्ट, ये देखो रेजिस्टेंस प्ले कर रहा है। मार्केट ने देखो यहाँ से इस कैंडल को अगर देखो ऊपर जाने की कोशिश की थी, और यहाँ रुक गई मार्केट। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड एरिया। हो सकता है मार्केट यहाँ पे दिसंबर तक रुला दे, 2027 के जनवरी तक आपको रुला दे, क्योंकि ये एरिया वही बनता है। ठीक है, और यहीं पर ही करती रहे, और फिर या तो नीचे गिर जाएगी या फिर फाइनली यहाँ आके ऊपर चली जाएगी। सो इट्स अप टू द मार्केट। अब हम क्या करते हैं यूजली, हम कहते हैं कि यार
मार्केट क्योंकि फ्रैक्टल है, हिस्ट्री रिपीट होती है, तो हम एक काम कर सकते हैं, पीछे से कोई ऐसा पैटर्न जो मुझे दिखे जो यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा हो, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ना, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर मैं इसको प्लॉट करने जाऊँगा इट विल बी अ वेरी बिग वन, ठीक है, नहीं ये बहुत बड़ा हो जाएगा इसके लिए। लेट्स ट्राई दिस वन, ये शायद थोड़ा सा मिमिक कर रहा है जो चीज़ हमें वहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, लाइन क्लोज, यस, लेट्स पार्क दिस वन। सी, ये थोड़ा सा फ्रैक्टल ऐसा है जो कि मिमिक कर रहा है उस पिछली वाली से, तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। ये देखो, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। अब यहाँ तक आने का मतलब है कि ये इसका ऑल टाइम हाई स्वीप हो जाएगा, ठीक है, इससे ऊपर भी जा सकती है, ये पूरा एक रन है। तो अगर हम ये कहेंगे ये 2013 वाला पूरा बुल रन ही ये जो है मिमिक कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, तो दिस इज समथिंग जो कि ये कर सकता है। कैंडल्स बनाए इसकी क्या, कैंडल्स इसने दी भी नहीं अच्छी वाली, इसको ऐसे ही रखते हैं। सो दिस इज समथिंग विच कैन प्ले आउट, ठीक है। तो ये प्राइस तो जनाब 2 मिलियन तक जा रहा है अगर ये ऐसे बुल रन आया तो, ठीक है। अगर ये वाली लैग रिपीट हुई तो ये 2 मिलियन का प्राइस है बीटीसी का। बट ये हम इसको अपनी ज़बान में कहते हैं होपियम, मतलब ऐसे एक तो होते हैं ना चर्च के नशे, ऐसे एक उम्मीद के नशे होते हैं, ये वो उम्मीद के नशे हैं, ठीक है। तो देखना पड़ेगा इसको बहुत डिटेल में, बट फिलहाल अभी ये है बीटीसी के ऊपर। अब हम इसको अपने हिसाब से एनालाइज कर लेते हैं जो हम लोग करते हैं शॉर्ट टर्म में। अभी फ़िलहाल आई थिंक शायद ये मंथली का डब्ल्यू था, यहाँ पे क्या था, नहीं वीकली पे देखते हैं इसको। सो वीकली पे अगर देखोगे तो दिस इज़ अ वेरी गुड जोन, 55,000 का एक ये हिडन लेवल है जो मार्केट ने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, ठीक है। और एक ये हिडन लेवल है जो मार्केट ने अभी तक टेस्ट नहीं किया है। सो दीज आर द टू जोन आई रियली लाइक टू सी द प्राइस ऑफ BTC to come down to. First is 55,000 and second is 48,000. So these are something which I really want market to tap in itself. और एक हमारे पास हिडन लेवल ये पड़ा हुआ है बहुत छुपा रुस्तम, ठीक है। तो ये 3 लेग्स हैं मार्केट के जहाँ पे मैं प्राइस को देखना चाहूँगा, बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट पहले यहाँ पर आएगी। बट आई रियली वांट टू सी, क्यों ज़्यादा फ़ायदा होगा मुझे। I am thinking to price to be here at 80,000. इस मुझे 80,000 के ऊपर प्राइस को मार्केट के देखना है एक्चुअली में, ठीक है। ये मार्केट ऐसे करके यहाँ पर आया और यहाँ कहीं से फिर गिरनी चाहिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये BTC है, BTC को अभी आप लॉन्ग के लिए फ़िलहाल देखना शुरू करो एंड आई होप दैट यू फाइंड दैट लॉन्ग ऑफ योर्स, ठीक है, क्योंकि इसको जाना चाहिए यहाँ से यहाँ तक पहले और फिर नीचे आना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट द प्राइस राइट नाउ। अब आते हैं इथेरियम के ऊपर, लेट्स सी ऑन बिट्समैप। सेम करते हैं, 12 मंथ से स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पजेज से। देखो इथेरियम क्या प्रॉपर रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे, तो अब अगर इसका नेक्स्ट मुझे प्राइस लेग डाउन चाहिए तो वो कुछ बनेगा यहाँ पे विच इज़ $1200, और अगर ये ब्रेक करता है तो ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होने के चांसेस हैं 7,400, और ज़्यादा ही कोई इसको मज़ा आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ द लो विच कैन मार्केट टेस्ट। कितना अजीब लग रहा है सुनने में, इथेरियम जो है ना वो $80 पे, लोग नहीं मानते हैं बट यार एनालिसिस ऐसे ही होता है। तो तीसरा स्टेप ये है 128 वाला, ठीक है। सो ये 128 पे तो बहुत ही मुश्किल ही जाएगा, इसके बीच में आई विल सी या ओके। सो वी हैव दिस, देखो 6 महीने पर डब्ल्यू बना हुआ है, मार्केट ने ब्रेक करा है, पुल बैक का है इसका, सिंपल है ना, यही रटवाया तुम लोगों को मैंने। देखो डब्ल्यू, अब ये हो गया डब्ल्यू का ब्रेकआउट, अब आएगा इसका पुल बैक, बट इसका पुल बैक डायरेक्ट नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब डब्ल्यू बनता है तो मार्केट 1 2 3 वेव्स में काम करती है, 3 सेक्शन में काम करती है। ये इसका पहला है अभी, तो अगर मैं इतना ही इसको और ऊपर लेके जाना चाहूँ तो इसके हिसाब से BTC को, सॉरी इथेरियम को
27,000 में आना चाहिए ना, इतना ऊपर जाके क्रैश नहीं करेगा ये, नॉट अ चांस इन हेल। ठीक है, तो ये मुझे नज़र आ रहा है एरिया बहुत ज़बरदस्त वाला कि मार्केट इसको टैप करने आए तो मज़ा ही आ जाएगा ना, नहीं? ठीक है, तो ये जोन तुम्हारा कहाँ पर है? वही 300-400, ये जो मुझे 3 साल से जानते हैं, दे नो these are the price target which I have set in 2022 और 2023 कि इथीरियम मुझे 400 के अराउंड चाहिए और BTC मुझे 9,000 के अराउंड चाहिए। तो अब तो मेरे पास इतनी टेक्निकल स्किल्स हैं कि मैं इनको टेक्निकली प्रूव कर सकता हूँ अपनी बात को। ठीक है, तो अब देखो 3 मंथ के ऊपर भी तुम्हारा W बना हुआ है। यार पुल बैक कहाँ है इनका? वेयर आर द पुल बैक्स? मुझे पुल बैक चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा है, ये पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा देखो, अब वही मंथली के ऊपर आके हम पहले एक बड़ा वाला इसके एनालिसिस बिल्ड करते हैं। अगर मैं बड़ा वाला एनालिसिस बिल्ड करने जाऊँ तो आई कैन सी कि मार्केट अपर ट्रेंड से बाहर आ चुकी है। ठीक है, उसके अलावा मार्केट एक राइजिंग वेज बना रही थी जो कि ब्रेक हो ही चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ से सपोर्ट क्रिएट करूँ तो आई कैन सी कि मार्केट सपोर्ट ले रही है, या अगर मैं इसको रेंडर करूँ तो मार्केट सपोर्ट ले रही है। बट मेरे रूल्स के हिसाब से ये इसका फाइनल टच था, अब इसको ब्रेक डाउन करना है नीचे। ठीक है, मैं इसको अभी फ़िलहाल ऐसे देखना चाहूँगा। और उसके अलावा भी मार्केट देखो ऐसे करके कुछ बना रही है। ठीक है, सो ये तरीका होता है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे हम ऐसी क्विकली एनालिसिस मार लेते हैं। तो अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे इसको देखूं तो दिस लाइन कैन प्रोवाइड द सपोर्ट। ठीक है, मार्केट एक टाइम तक यहाँ पे रही थी, इसने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बनाई और ऊपर चली गई मार्केट। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट क्रिएट करा। ठीक है, ये सारी जगहों पे इसकी मार्केट की हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मार्केट ने फिर अपना एक अप ट्रेंड शुरू करा जो कि ब्रेक कर गया। उसके बाद मार्केट अभी ये लाइन होल्ड कर रही है। अब यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देखूँ तो ये एक बहुत अच्छा एक एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट निकल कर आता है। तो अब मार्केट फ़िलहाल इस एरिया को होल्ड करने की कोशिश कर रही है। अगर फॉल किया तो मार्केट फॉल करके यहाँ पर आ जाएगी। अगेन द सेम एरिया ऑन दिस लाइन इज 400। मैं कहीं से भी प्लॉट करूं मुझे प्राइस तो एक ही मिलता है, 400 500 ऐसे करके। एंड दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द ब्रेकआउट। देखो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, इसका रीटेस्ट नहीं है। मार्केट रीटेस्ट ना करे ऐसा मुमकिन नहीं है। आई विल टेक दिस होल जोन एज अ रीटेस्ट जोन। ठीक है, ये मेरा रीटेस्ट का जोन हो जाएगा इसका। और अब मेरा प्राइस मुझे इथीरियम का यहाँ कहीं देखना है। ठीक है, तो फिलहाल अभी इथीरियम पे तो ये चल रहा है। ऊपर आने के चांसेस देखो, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल इसकी रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। अब अगर मैं इसको देखूं, फिलहाल अभी ये मंथ को होल्ड कर रहा है, मंथ को होल्ड कर रहा है तो इसको वीकली पे ऊपर जाना चाहिए। वीकली ब्रेकआउट इसका हो नहीं पा रहा है, बट ठीक है, अभी जो फ़िलहाल मार्केट चला रही है उसी को चलाते हैं। सही है, यहाँ पे मार्केट एक्यूमुलेट कर रही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। मेरे हिसाब से ये इस जोन में उतरेगा टेम्पररी लोकल बॉटम क्रिएट करने के लिए इथीरियम। दैट इज़ अ प्राइस ऑफ अराउंड समथिंग 1600 वाला। ठीक है, और फिर हम इसको थोड़ा ऊपर जाते हुए देखेंगे। अब अगर मैं इसको डेली पे इसकी कोई रेजिस्टेंस प्लॉट करना चाहूँ तो आई कैन से इनगल्फिंग एक ही है। ओके, उसके बाद दूसरी ये रही, बहुत ऑकवर्ड सी इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है, ऐसे करके कुछ। सो मैक्स प्राइस कैन गो एंड हिट दिस एरिया, दिस जोन, राइट। तो ये देखो, ये इस रेजिस्टेंस के साथ भी टच कर रहा है। और मुझे फ़िलहाल अभी इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही, नॉट ऑन डेली इवन। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल अगर आप इसको चैनल फॉर्मेट में देखो, जो लोग चैनल ट्रेड करते हैं, यू कैन सी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, बल्कि इतना ऊपर क्यों लेके जाना, ये देखो
मार्केट इसमें, दिस इज द फेक आउट। ठीक है, तो ये बड़ी, इथीरियम तो खैर बड़ी यूनिक सिचुएशन में फंसा हुआ है। इथीरियम ने प्रॉपर रेजिस्टेंस ली हुई है ऊपर मंथली पे, और मंथली तक ट्रैवल कर चुका है। देखो मंथली से मंथली तक मार्केट आ चुकी है, बट स्टोरी लाइन अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि स्टोरी लाइन के लिए वीकली का डिसीजन लेवल ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और वो पड़ा हुआ है हमारा यहाँ कहीं पे। तो मार्केट का ये वाला जोन टेस्ट करना बनता है इथीरियम पे, बट मार्केट एज अ रेजिस्टेंस, ये मार्केट इसको एज अ रेजिस्टेंस ही लेके नीचे गिरने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इथीरियम। अब है सोलाना। सोलाना पे देखते हैं क्या है। बिट्स मैप पर है, बिट्स मैप पे एनालाइज करते हैं सारे कॉइन। सोलाना आई थिंक सोलाना ने अभी तक ऐसा सच कोई अच्छा काम किया नहीं है। डेटा नहीं है इतना, बहुत पुराना कॉइन नहीं है। ओके, इसको भी मंथली पे एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको मंथली पे एनालाइज करूँ, ये मेरा स्ट्रॉन्ग लेवल रिजेक्ट। ठीक है, अगर तुम देखो तो ये पूरा प्रॉपर यहाँ पे एम बना हुआ है। ठीक है, मार्केट ऊपर आई और मार्केट यहाँ कहीं से नीचे स्ट्रॉन्ग लेवल के पास से, ठीक है, मार्केट नीचे गई और मार्केट अभी मंथली तक आ चुकी है। मेरे ख्याल से मार्केट ये एरिया होल्ड कर रही है, देख रहे हो। मंथली फ्रेश तो नहीं है, बट मार्केट इज ट्राइंग टू होल्ड दिस 1 2 3 एंड अब मार्केट को फिलहाल मेरे हिसाब से दिस इज द सॉरी या जस्ट अ सेक बेटा। ओके, सो ये एरिया है मार्केट का बुलिश होने के लिए। ठीक है, 137, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मार्केट के पास जो अवेलेबल ग्राउंड्स हैं, अवेलेबल मीन्स हैं, उनमें से एक है ये वाला। मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट के ऊपर आने के चांसेस हैं। अच्छा, यहाँ पे आई प्रिफर दिस एरिया एज वेल। मार्केट ये भी ब्रेक कर दे तो थोड़ा सा ये, और फिर ये करने के चांसेस हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। अभी सोलाना के ऊपर मुझे आई थिंक इससे अच्छा फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ओके, मार्केट ब्रोक दिस। yeah, as expected, वीकली रिजेक्शन। ठीक है, वीकली रिजेक्शन और लिक्विडिटी हंटिंग के लिए दिस जोन इज वेरी परफेक्ट। यहाँ पे मिले तो यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर पोजीशन। 62, नॉट दिस वन, इग्नोर दिस वन। ठीक है, 62 इज एरिया जहाँ से हम अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं सोलाना पे। ओके, एक्सआरपी का क्या है? एक्सआरपी तो नीचे आ रहा है जो मैंने देखा था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। XRP is coming down, resistance। ठीक है, मार्केट का रेजिस्टेंस दिस एरिया इज होल्डिंग एट द मोमेंट, एंड मार्केट का हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो मार्केट होल्ड करके ऊपर आई थी। ठीक है, तो अगर मार्केट पहले ऐसे कर चुकी है तो देखो यहाँ पर भी उसने वही किया है। फर्स्ट सेकंड नीचे आया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और फिर मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वी हैव अ डाइवर्जेंस, और मार्केट ने अगर अपना यहाँ पे सपोर्ट बिकम करना है तो वो ये वाले जोन में होगा। तो जिसने भी XRP बाय करना है फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग 0.54, और let's try this low.
ये लॉन्ग टर्म जिन्होंने होल्ड करना है उनके लिए दो लेवल्स हैं, 5 4 और 23। जस्ट बाय एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड। अच्छा एक मुझे ट्रेंड लाइन बिल्ड करके देखने दो जरा ना। this not going to make sense, this going to make sense from this zone। यहाँ पे लोग इसको बाय करने की सोचेंगे, ट्रेंड लाइन है और ये फिर ये ऐसे करके गिरेगी। ठीक है, तो दीज आर द टू जोन। डॉट यूएसडी बिट्स मैप पे है, पोल्का डॉट, यस लेट्स गो। इंडस्ट्री का मोस्ट फेवरेट कॉइन, सबसे ज्यादा रुला हुआ है, नाइस। मार्केट ने ये होल्ड करने की कोशिश करी, बर्बाद हो गई। इसमें सिर्फ मैं एक सजेशन दे सकता हूँ तुम्हें, क्योंकि मेरे पास ये सपोर्ट है, ठीक है। इसका वीक ब्रेक हो चुका है, इसका स्ट्रॉन्ग ये एग्जिस्ट करता है। जिसने भी इन्वेस्ट करना है अभी से ऑर्डर लगा दो 1.1 के, ठीक है। खल्ली वाली मार्केट क्या करेगी मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसकी डेली वेली पे ना कहीं डाइवर्जेंस बनना शुरू हो जाएगी, जो अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रही है, बट आई थिंक यार बड़ा ज़बरदस्त इसके साथ तो बहुत ज़्यादती करी है यार डॉट के साथ आप लोगों ने। मैंने बड़े देर से बाद क्रिप्टो खोली है मैंने। ओके लेट्स सी व्हाट रेजिस्टेंस इज होल्डिंग दिस पैच डाउन ना। ओके या ओके दिस लाइन विल वर्क, ठीक है। अब मैं बताता हूँ होगा क्या। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ना, मार्केट विल डू दिस, लेट मी टेल यू। डेली है ना, हाँ डेली है, डेली के हिसाब से तो मैं बता रहा हूँ। देखना 4 आवर में नीचे जाएगी, शार्प रिकवरी लेगी, मार्केट वापस ऊपर आएगी और उसके बाद ऐसे इसको ब्रेक करेगी, फिर नीचे आएगी, फिर इसको ब्रेक करेगी, फिर वापस यहाँ पर आएगी, इसको कंफर्म करेगी एंड देन बूम। बिकॉज अब ये सारा एरिया इसके लिए एक्यूमुलेशन का काम करेगा। मार्क दिस जोन, दिस विल बी योर एक्यूमुलेशन। अब कितनी साल की एक्यूमुलेशन होती है आई कांट से दैट, बट दिस विल बी द एक्यूमुलेशन जोन फॉर दिस थिंग। एंड फिर हम इसको जाता हुआ देख सकते हैं ऊपर। एक दफ़ा और मंथली देखने दो ज़रा मुझे। ओके तो 1 या ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा ये, अगर आया भी तो। ओके नाउ आई थिंक आई कैन प्लॉट द होल थिंग। ये इस ट्रेंड लाइन से यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ से वापस गिरेगा, ख़त्म तो नहीं होने वाला अकॉर्डिंग टू द रूल। ये तो फिर यहाँ आना चाहिए, बट ये यहीं होल्ड करा देंगे इसको, बल्कि ये इसको ऐसे ट्रेड भी नहीं कर रहे होंगे। लेट मी सी 2 days, सही है। ओके लेट्स मूव इट हियर। Let's move this thing here. Okay, that makes sense. ठीक है, सही है, बनता है। So okay, this will happen now। यहाँ से कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे, फिर ये यहाँ तक मैनिपुलेट होगा, फिर यहाँ से शार्प रिकवरी होगी, वापस अंदर आएगा एंड देन फिर मसला नहीं है, फिर ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फिलहाल के लिए इसका कच्चा चिट्ठा। इसको यहाँ पर होल्ड होना चाहिए इस जोन पे, इसके यहाँ पे सारे ब्रेकर्स आने चाहिए डिसीजन लेवल के। वेयर इज द डेली, ठीक है। और देन यू हैव अ वेरी गुड एरिया ओवर हियर। ये तुम्हारा बेहतरीन सा ऐसे ही मार्क कर देते हैं इसको, this and then this is going to be a reversal zone on dot। ये है आपका पोल्का डॉट, इसको आप ऐसे एंजॉय कर सकते हैं। यार आज मैं बड़े बस अजीब ही मूड में, थकन हो रही है बहुत ज़्यादा।
So okay, this is how I want to see Polkadot to play the chart. ठीक है. Atom, Bill Clinton's most favorite बच्चा. लेट्स एटम देख रहे हो, बाइनेंस से गायब हो गया मुझे लग रहा है, नहीं है क्या बाइनेंस पे? ओके. वाह ये क्या हुआ था इसके साथ? ज्यादती 2.0. अभी क्या एनालाइज करूं यार, ये बीच में बिक पड़ी हुई है तो चार्ट ही नहीं चलने देगा मेरा. ओके लेट्स सी. मार्केट इज अंडर दिस रेजिस्टेंस. जब तक इससे बाहर नहीं आती उभर नहीं सकती. लेट्स हैव दिस लाइन. ठीक है. और बहुत सारे लोगों के लिए ये हो गई रेजिस्टेंस, मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ऑन इट्स वे. ठीक है. और इसके अलावा क्या दिख रहा है चार्ट पे? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा यार. अगर मुझे बाय करना होगा ना, मैं इसको यहाँ $1 के पास बाय करूँगा, बट ये कितना नीचे यहाँ तक जा सकता है ये आइडिया नहीं है. ये वॉइड है, ये भले मार्केट ने कुछ भी करा हो, ये वॉइड है. ये वॉइड है चार्ट के ऊपर. फिलहाल यहाँ पे देखना है इसको $1 पे, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है. बट अभी आप इस पूरे चार्ट पे आपके पास बहुत सारी ना रेजिस्टेंस हैं जो यूटिलाइज नहीं है यहाँ पे. जो मैं अपने तरीके से अगर देखूँ ना इसको, ये यूटिलाइज नहीं है. ठीक है. उसके अलावा दिस इज अ न्यू रेजिस्टेंस ऑन चार्ट. तो ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस ये वाली यूज कर लो. मार्केट को नीचे आने दो और इस लाइन से बाहर निकलने दो, इसके पुल बैक पे बाय करो. दैट विल बी द स्वीटेस्ट थिंग यू डू ऑन एटम. लिंक यार, लिंक का चार्ट बहुत अच्छा चल रहा है. मैंने अभी रिसेंटली देखा था इसको. माय फेवरेट कॉइन है ये. ISO 2022 का ईयरली रेजिस्टेंस लिए इसने. ठीक है. और अभी ये ईयरली लो टैप कर रहा है, बट ईयरली की सपोर्ट तो ये पड़ी हुई है $5 के ऊपर. ठीक है. एंड यहाँ पे आपके पास ये एक पैटर्न बना हुआ है जो कि आई थिंक मैं कह सकता हूँ प्ले हो गया है. सो दिस इज अनदर वेरी गुड सपोर्ट ऑन लिंक. ठीक है. अब हम ज़रा इसको मंथली पे देखते हैं. एक दफ़ा मंथली पे क्या चल रहा है इसके साथ. मंथली पे चल रहा है इसके साथ ये आपकी लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है. ये आपको परेशान करेगी. जैसे ही प्राइस इसको टच करेगा वैसे ही नीचे गिरेगा. आज करे, कल करे, परसों करे, आई कांट से. मार्क दिस लाइन एंड आई कैन गारंटी यू 100% की मार्केट टच करेगी और इसको बूम करा देगी नीचे. ठीक है. तुम्हारा स्ट्रक्चर कंप्लीट इसी पर ही होगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर. ओके यार, ये बहुत ज़बरदस्त पड़ा हुआ है एरिया, अनयूटिलाइज्ड $2 पे लिंक का. इसको मार्क करके रखो. ज़िंदगी में जब भी आए बाय कर लेना आगे बंद करके. ठीक है. दिस हैपेंड. उसके बाद मार्केट ने कभी दोबारा यहाँ आने की कोशिश नहीं करी, जो कि मार्केट की गलती है. मार्केट को आना चाहिए था यहाँ पे, नहीं आई है मार्केट आज तक यहाँ पे. इस जोन को तुम्हारे कैसे रिफाइन करें? लाइन से रिफाइन हो सकता है ये सिर्फ अभी फिलहाल. ओके, दिस इज द रिफाइंड एरिया मेरे हिसाब से. बस ये तुम्हारा रिफाइंड एरिया है. ठीक है. और इसके अलावा अगर मैं इसको मंथली पे देखूं, मार्केट मंथली रिजेक्ट हुई, करेक्टिव वेव, और अब नीचे आ रही है. अब जब नीचे आएगी तो देखो, मुझे एक फ्रेश लेवल चाहिए. मार्केट का एक ही फ्रेश लेवल पड़ा हुआ है, वो है ये. अब देखो ये कितनी सारी जगहों से लाइन हो रहा है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. 12 महीने का जो सपोर्ट है ये उसके पास है, पहली चीज़. ठीक है. और उसके अलावा 3 मंथ पे काइंड ऑफ अ W का पैटर्न भी बना हुआ है, और ये एक हिडन लेवल पड़ा हुआ है जो कि यूज्ड हो चुका है इन माई ओपिनियन. बस इसके साथ ये फ्रेश पड़ा हुआ है जो कि रिजेक्ट होके वापस इसका पुल बैक होगा. ठीक है. सो देयर आर सो मेनी रीजंस कन्फ्लुएंस अराउंड दिस एरिया. तो ये 5 वाला जोन तो तुम बाय कर सकते हो. इट विल गिव यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी
to go from here to this trend line which is around 200%. तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हें इसके ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। टाओ के ऊपर आ जाओ। टाओ मेरे ख्याल से वो वाहिद चार्ट है क्रिप्टो में जिस टाइम मुझे बुलिश लग रहा था। लेट मी चेक दैट वंस मोर फॉर यू गाइस, लेट्स गो। क्या चार्ट है यार, कुछ भी नहीं है, क्या देखूं मैं इसको। हाँ देखो, मार्केट ने स्ट्रॉन्ग लेवल की रिजेक्शन करी है 6 मंथ के ऊपर, विच मीन्स ये तुम्हारा मंथली स्ट्रॉन्ग रिजेक्ट हुआ है यहाँ पे। मैंने कहा ना कि वाहिद चार्ट है जो मुझे बुलिश लगा था, उसका रीज़न ये है। यहाँ पे इसका डिसीजन लेवल ब्रेक हुआ है, ये पूरा पुल बैक दिया है इसने प्रॉपर तमीज़ के दायरे में, ठीक है। ये लो अभी तक नहीं किया है मेरे ख्याल से, बट कोई बात नहीं, हम इग्नोर कर देंगे इसको, क्योंकि हम इसको मैनिपुलेशन मान लेते हैं एज पर फुप्पा जी, ठीक है। और ये तुम्हारा यहाँ पर आके अभी रुक गया है, बट मंथ टू मंथ डील अभी ख़त्म नहीं हुई है। सो ईदर दिस वन इज़ द मोस्ट हिडन वन और दिस वन, दीज टू आर द टारगेट, ठीक है। अगर तो ये ब्रेक करेगा फिर हम देखेंगे इससे ऊपर के टारगेट ये वाले 700 वाले, बट अभी फ़िलहाल ये तुम्हें बुलिश नज़र आ रहा है, मुझे भी बुलिश नज़र आ रहा है। तुम डेली पर आके इसके हर डेली के जहाँ जहाँ तुम्हें सपोर्ट मिलती जा रही है वहाँ वहाँ तुम इसको बाय कर सकते हो। जैसे ये एक एरिया है, अच्छा ठीक है, उसके बाद एक ये एरिया बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भी देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, इसका रीटेस्ट नहीं है, तो ये बहुत ही वीक किस्म का तुम्हें बाउंस देगा, ये बहुत अच्छा बाउंस दे सकता है, ठीक है। सो मार्क दिस 2 एरियाज। और इसके अलावा यार क्या लेवल पड़ा हुआ है, इतना छुपा के कौन रखता है, ये पूरा छुपा हुआ लेवल है। यूज दिस वन, ये यहाँ पर भी नहीं आएगा, ये इन्हीं 2 लाइनों पर आना चाहिए किसी एक की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेड कैट बाउंस हो सकता है यहाँ से ऊपर का, एंड देन फिर ऊपर से तुम्हें ये देखने को मिलेगा। तो बाय हेयर, अगर ये यहाँ पे होल्ड करता है, कंफर्मेशन आप लोगों को पता है, बाय करो। बुलिश, ये वाहिद चार्ट है जो मुझे तक बुलिश मिला है पूरी उसमें BTC के अंदर, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू सुई। ओ सुई सपोर्ट पर आ रहा है, वेरी नाइस, वो भी ईयरली, समझ रहे हो, गुड पॉइंट टू बाय। लेट्स बैक ट्रैक, ओके ओके okay now I need entry might be okay, got it। बस हाँ, ये वीकली है, 4 आवर की कंफर्मेशन उठाओ, इसके ऊपर ट्रेड कर लो इसको। ओके ये टैप हुआ है, एक सेकंड रुक जाओ। परफेक्ट, बस ये रहा। डन है। सो दिस इज अ जोन, इसको पूरे जोन को बना लो। तुम्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी, थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड करना शुरू कर दो इस जोन में। प्राइस पॉइंट्स आर वेरी प्रिटी क्लियर, 0.60 और 0.5 से 0.6 यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट। अगर BTC ने ये जो 55-44 वाला एरिया टैप मारा ना, तो ये सारे यहाँ पे पड़े होंगे, एंड देन यू कैन स्टार्ट बाइंग, ठीक है। यार APT कोई अजीब ही कॉइन है। आई ओनली हैव रिमेनिंग 12 मिनट एंड देन आई हैव टू लॉग आउट। लेट्स डू इट क्विकली बॉयज। ओके ये देखो रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है। अब यहाँ सपोर्ट बनने दो APT की, जिस दिन 12 महीने की सपोर्ट बनेगी तो तुम्हें 12 महीने वेट करना है अभी, ठीक है। हाय 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 हाय, ओह नाइस। यार देखो जिन्होंने APT परचेज करना है ना, एक सजेशन, सपोर्ट बनने दो यहाँ पे, ब्रेकआउट होके वापस आने दो सपोर्ट के ऊपर, सॉरी ब्रेकआउट कह रहा हूँ, सपोर्ट बनने दो यहाँ पे, एटलीस्ट वीकली की तो बनने दो, ठीक है।
वीकली की बन गई है, देखो ये रही। इसको प्ले करो तो तुम यहाँ से यहाँ तक या यहाँ तक इसको प्ले कर सकते हो। एक बहुत अच्छी तुम्हें रैली मिल जाएगी 200-300% की। उसके अलावा कुछ मत करना जब तक तुम्हें इसके ऊपर प्रॉपर कंफर्मेशन ना मिल जाए ना, 2 कंफर्मेशन, तब तक इसको प्ले भी नहीं करना। ये प्ले करो यहाँ से यहाँ तक, तुम्हें आराम से ये लेकर आएगा मार्केट तुम्हारे को, ठीक है, इस जगह तक या इस जगह तक। तो ये भी तुम्हारा कम नहीं है, 150% है, और यहाँ से यहाँ पर भी आए तो 300% है। मस्त करके एंजॉय करो इसके ऊपर। शिप जैसे कॉइन, यार शर्म करा करो तुम लोग, ये लोग ये इस तरह की चीज़ एनालाइज कर पाओगे तुम? कोई कॉइन है ये? अजीब चवल कॉइन है ये। अच्छा जी, कर क्या रहा है ये? बेहतरीन खड़ा हुआ है, देखो सपोर्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट टेक कर रहा है ये, ठीक है। ओके 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 ओके, नहीं ये चल चुका है एरिया, इसी ने चलना है। तो यू कैन डू कोई सपोर्ट अच्छी सी, रेजिस्टेंस अच्छी नज़र नहीं आ रही मुझे। ये रेजिस्टेंस और ये रहा तुम्हारा डिसीजन लेवल। मार्केट फंसी हुई है तुम्हारी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा है मार्केट मगर फंसी हुई है इसके अंदर। और उसके बाद तुम्हारे पास, इनको तो खैर मैं ट्रेंड लाइन अज्यूम नहीं करता, बट फॉर द सेक ऑफ यू चलो मान लेते हैं इसको। इसको ब्रेक करने दो, ये सब ब्रेक हो जाएगा, ट्रेंड लाइन, डिसीजन लेवल। इसको यहाँ वापस आने दो, जितना नीचे जा रहा है जाने दो उसको, ठीक है। उसके बाद तुम अपनी पोजीशन बिल्ड करना शुरू करो इस लेवल से। ये पहले ब्रेक करवाने दो, ये पूरा प्रॉपर ब्रेक होके ऐसे घूम के वापस नीचे आए मार्केट। देखो ये ब्रेक होगा ना तो तुम्हारे पास नीचे आने के लिए ये लेवल है, बल्कि तुम्हें जोन ही पूरा खींच देता हूँ, ये लो। ये जब ब्रेक होगा ना तो ये तुम्हारा इस लेवल से मार्केट नीचे आएगी, मगर तुम्हारी वीकली क्लोजिंग इस लाइन से ऊपर होनी चाहिए, और उसके बाद यूं जाके ये यहाँ से नीचे गिरे, ठीक है। तो ये फिर इस जोन में, ये जो जोन है पूरा, यहाँ पे तुम इसको बाय कर सकते हो शिप को, और फिर तुम इसको प्ले कर सकते हो। सबर करो, दिस एंड दिस, यहाँ तक के लिए प्ले कर सकते हो तुम उसको। यही बनेगा, यही बनेगा, परफेक्ट एरिया है ये वाला। तो तुम फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे प्ले कर सकते हो इसको। दिस विल बी अराउंड 150। और यार क्या ही कॉइन तुम लोगों की सिलेक्शन है भाई। डॉजी, यूएसडी, बिटफिनिक्स पे पड़ा हुआ है, बायबिट पे पड़ा हुआ है, बाइनेंस ने तो धक्के देके निकाल दिया है इसको। कहाँ इसको एनालाइज करूँ? इस पे बायबिट पे कर लेते हैं इसको। क्या चल रहा है इसके ऊपर? वेट फॉर दिस, वेट फॉर दिस। ओके, अब यहाँ पे मुझे ये पूरा एरिया गुड बाइंग एरिया ये, और ये पूरा एरिया विच इज़ गुड बाइंग एरिया ना, ये भी नहीं है, बल्कि इसको तुम अगर यहाँ पे बाय नहीं कर पा रहे ना, इस जोन में तुम बाय नहीं कर पा रहे इसको, ये पूरे जोन को ही मार्क कर लो। यहाँ से इसके चांसेस हैं ऊपर जाने के, अदरवाइज दिस विल बी द एरिया, दिस विल बी द एरिया फॉर द बाइंग। ये फ्रेश नहीं है, ये भी फ्रेश नहीं है, ये है फ्रेश बट इतना हिडन मैं नहीं लेना चाहूँगा। आई प्रेफर दिस एरिया देन, ठीक है। तो ये एरिया है, हाँ इसका मंथली होल्ड कर जाएगा तो ये टारगेट है वही 200-250% सब में ही नज़र आ रहा है आराम से, बट पहले प्रॉपर वो आने दो। फेफे फेफे इज, अरे यार बहुत बड़ी वीडियो हो गई, 10 कॉइन में 40 मिनट लग गए। दैट्स स्ट्रेंज। क्यों अटक गया भाई? इंटरनेट तो चल रहा है,
Why you got stuck, man? Okay, something bad happened. So ये वाले दो जो पेयर है भाई, ये फिर बाद में कभी करेंगे. ट्रेडिंग में कुछ हो गया है, चलने का नाम नहीं ले रहा है. ठीक है. और what I can do is, let me check quickly on this one. Okay, 2 minutes only. Oh wow. कौन सा था? पेपे यूएसडीटी. सफारी में कुछ मसला आ रहा है. I'll say wait for this zone. जब बिल्कुल यहाँ आगे लग जाए ना, उसके बाद बात करना इस कॉइन की. उसके अलावा इसके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. ये एक जोन बनता है इसका बाइंग का, ठीक है. और उसके अलावा ये एक जोन बनता है बाइंग का इसका. इससे पहले मैं बाइंग देखूंगा भी नहीं. इससे पहले कुछ भी करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. एक तुम्हारे पास एरिया ये है जो कि ऑलरेडी मार्केट कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है. तो यहाँ पे तुम थोड़ा सा डेड कैट बाउंस के लिए देख सकते हो कि बाउंस करके ऐसे फिर वापस इधर नीचे आ जाइए. ठीक है. सो दिस इज डेड कैट बाउंस. गाला, कम ऑन गाला, लेट मी शो यू व्हाट यू गॉट. क्या ही बदतमीज कॉइन है ये. बिल्कुल ख़त्म हुआ है. नीचे से चलना शुरू करेगा तो ये इसका मैक्स एरिया है. अदरवाइज गाला का यूज़ केस नहीं बचा मेरे ख्याल से, शायद, जहाँ तक मुझे याद है. ठीक है. इसका फ़िलहाल तुम ये देख सकते हो कि ये मंथली वाली लाइन स्वीप कर ले. उसके बाद तुम्हारे पास ये वाला डिसीजन लेवल ब्रेक कर दे ये. ठीक है. और मार्केट फिर तुम्हारे लिए कुछ ऐसा परफॉर्म करे तो फिर तुम बाय कर सकते हो यहाँ तक. अगेन आई थिंक 200-300 से ऊपर नहीं होगा ये. 400-500 विच इज़ क्वाइट गुड. अगर ये चलता भी है तो मैक्सिमम इसको यहाँ तक आना चाहिए. ठीक है. तो अगर ये चला तुम्हारा कॉइन तो ये तुम्हें यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट देगा. 200-300 से ऊपर जाना नहीं चाहिए. जो पूरी मार्केट दिखा रही है वही इसको भी दिखाना चाहिए. तो वो बेचारा दिखा रहा है, आप बिला वजह उस पर गुस्सा कर रहे हैं. देखो ये रेजिस्टेंस है इसकी. बल्कि यार मैं इसको रेजिस्टेंस नहीं मार्क करूँगा. आई वांट टू प्ले दिस एंड आई वांट टू प्ले दिस. दिस शुड बी द रेजिस्टेंस. ये तंग करेगी इसको. ठीक है. तो ये है दो. चलो, और मेरे ख्याल से सारे हो गए तुम्हारे पेयर, सारे हो गए. बस ये है क्रिप्टो में अभी हर जगह फ़िलहाल बाउंस नज़र आ रहा है. तो लेट्स सी क्या होता है. BTC की डोमिनेंस कहाँ है, एक दफ़ा ज़रा उसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं. ये क्या ही कचरा मचाया हुआ है. तफरीयाँ हैं हमारी. अच्छा, ये ट्रेंड लाइंस के साथ खेला हुआ है, एंजॉयमेंट की भी है हमने. ठीक है. बट जो ऊपर से रेजिस्टेंस थी वो रेजिस्टेंस ने अपना बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है. और यहाँ पे बना हुआ था M मंथ के ऊपर. मंथ के M ने उसको प्रॉपर रोका है. तो क्या बोल सकते हैं, मार्केट की ज़रूरत कैसे होगी जब हमने लाइन लगा दी है तो. ठीक है. ये मेरे ख्याल से लाइन शायद वीकली की है, डेली की है, मुझे याद नहीं है. ओके, ये वीकली की है. यस, ये वीकली की लाइन है. तो अब मार्केट के पास वापस आने के लिए ये वाला एरिया बचता है. ठीक है. तो डोमिनेंस गिरेगी तो क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए. टोटल ऑल्ट कॉइन्स की ज़रा क्रिप्टो मार्केट एक दफ़ा देख लेते हैं. यार ये मेरे बड़े पुराने चार्ट है यार, मैं कहाँ आ गया हूँ. वेयर एम आई, यहाँ नहीं होना चाहिए था मुझे. यार ये मेरा एनालिसिस ख़राब हो जाएगा. हाँ, ओके. Lock them out. Just do a quick rundown. I have only 2 minutes left. Okay. ये बन रहा है तुम्हारा राइजिंग वेज. मार्केट अभी तक इसको होल्ड करने की नाकाम कोशिश कर रही है. ये किसी भी टाइम टूटेगा और उसके बाद पूरी क्रिप्टो मार्केट का कैप यहाँ कहीं पड़ा हुआ होगा 140 बिलियन पे, 700 बिलियन से. ठीक है. तो मेरे हिसाब से 0, 1, 2,
3 4 एक वेव बाकी है, तो इसलिए सबका 2% नज़र आ रहा है वहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे 60-70% की वेव बाकी है मेरे हिसाब से। अगर ये यहीं से गिर जाए तो अलग बात है, बट फिलहाल मैं भी ज़रा डीप एनालिसिस नहीं कर रहा। आई हैव टू रश आउट, आई हैव ओनली 1 मिनट लेफ्ट, ठीक है। बट ये तुम्हारी यहाँ पे रेजिस्टेंस है वीक मंथ की रेजिस्टेंस, तो देखो तुम्हारी यहाँ पर आ गई थी, राइट, या यहाँ आ गई थी ये, तो ये तुम्हारा हाँ वेरी नाइस, हाँ ये तुम्हारी करेक्टिव वेव बाकी है, ये करेक्शन चलेगी और उसके बाद मार्केट नीचे यहाँ से सारी। तो क्रिप्टो में थोड़ा 100-200% के मूव आने वाले हैं, ठीक है, तो कैप्चर देम इफ़ यू लाइक। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।